हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स को देखेंगे। इससे पहले भी हमने अलजेब्रा के एक पार्ट को अपलोड किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में a+1/a का वैल्यू दे रखा है √3। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगा? √3 ही मिलेगा। ओके, और हमें बताना है इस पूरे व्यंजक का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब पावर बहुत बराबर आ दे तो फॉर्मूला से कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देख लीजिए तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप जोड़ा लगाइए, ठीक है, पेयर बनाइए। तो इस दोनों का जोड़ा लग गया, इस दोनों का जोड़ा लग गया। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर जोड़ा लग गया तो आंसर 0 होगा और अगर जोड़ा नहीं लगा तो आंसर 1 होगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सिर्फ जोड़ा लगाना है, सिर्फ पेयर बनाना है। अगर पेयर बन गया तो आंसर 0 और नहीं बना तो आंसर 1। एक क्वेश्चन और देखते हैं बिल्कुल सेम टाइप का। यहाँ पे देखिएगा क्या है, x+1/x के होल स्क्वायर का वैल्यू 3 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, यानी x+1/x का मान √3। फिर से क्वेश्चन का वही फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो आइए जोड़ा लगाते हैं। इस दोनों का जोड़ा लग गया, इस दोनों का जोड़ा लग गया, इस दोनों का जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा। तो अगर जोड़ा लग गया तो फिर आंसर क्या होगा, 0 होगा, और नहीं लगा तो आंसर 1 होगा। इस बार जोड़ा नहीं लगा है, देख लीजिए जोड़ा नहीं लगा, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का लग गया, बट इसका जोड़ा नहीं लगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा। यानी विकल्प ए जो है वह इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुल मिला के 3 क्वेश्चन है आपके सामने। गौर से देखिएगा, P का मान दे रखा है 999। यहाँ पे P का वैल्यू कितना दे रखा है आपका, P का वैल्यू पहले क्वेश्चन में P का वैल्यू दे रखा है 999 और हमें इस पूरे व्यंजक का मान बताना है। इस पूरे व्यंजक का मान क्या होगा? तरीका देख लीजिए क्या होगा। आप सिर्फ लास्ट में देखिए कि +1 है कि -1। अगर लास्ट में +1 होगा तो हमारा आंसर P+1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, P+1। तो +1 है तो हमारा आंसर 999 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या हमें देखना है कि क्वेश्चन के लास्ट में क्या है, +1 कि -1। +1 होगा तो P+1 आंसर हो जाएगा, -1 होगा तो P-1 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर P+1, P का वैल्यू 999, 999 + 1 यानी 1000 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का है। P का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 124। हमें इस पूरे व्यंजक का मान निकालना है। आप लास्ट में देखिए क्या है, सर लास्ट में +1 है, यानी हमारा आंसर P+1। तो P का वैल्यू 124, 124 + 1 यानी कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। उसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप का, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो P का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है 101 और हमें इस पूरे व्यंजक का मान निकालना है। हम लास्ट में देखेंगे कि क्या है, सर लास्ट में -1 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर P-1 होगा और P का वैल्यू 101 है। तो 101 - 1 यानी आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का 100 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझ लीजिए। अगर हम इसको तोड़े, ध्यान से देखिएगा, P इस पूरे के गुना में है तो P से अगर हम P² में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, P³ हो जाएगा। प्लस P से अगर 3P में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3P² हो जाएगा। प्लस आगे देखिए P से 3 में गुना करेंगे क्या होगा, 3P होगा। और लास्ट में +1 तो यह अलग से है, इतना वैल्यू आया। अब यह जो वैल्यू है यह वास्तव में P+1 का होल क्यूब है। क्या है यह आपका, P+1 का होल क्यूब है और इसी के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, क्यूबिक रूट यानी घनमूल। तो किसी भी संख्या का पावर 3 है तो 3 से यह कैंसिल होगा, यानी फाइनली क्या बचता है हमारे पास, P+1 बचता है। तो इसी वजह से हमने आपसे कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि लास्ट में +1 है कि -1। +1 रहेगा तो हमारा आंसर +1 हो जाएगा, P+1 हो जाएगा, और -1 रहेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू है 997, y का वैल्यू 998 और z का वैल्यू है 999
और हमें इस क्वेश्चन में बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का दो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखेंगे और दोनों फॉर्मूला के ऊपर आधारित आपका एक एक क्वेश्चन है। जैसे एक तो यह वाला हो गया और दूसरा यहाँ पे है। गौर से देखिएगा, इसमें क्या है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा है। अगर सीधे पुट करें एक्स के जगह 997, वाई के जगह 998 और जेड के जगह 999 तो कैलकुलेशन हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्म क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही तो है क्वेश्चन का फॉर्म। इसका वास्तव में देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ गुने, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो यह फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है हाफ गुने, फिर क्या लिखना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए। पहले ए में से बी घटेगा, फिर बी में से सी घटेगा, फिर सी में से ए घटेगा। हाफ गुने ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम इसके लिए लिखेंगे हाफ गुने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, इसके लिए हम लिख सकते हैं हाफ गुने एक्स है ना, एक्स है ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही चीज लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सोल्व करिए। हाफ गुने एक्स माइनस वाई का वैल्यू देखिए क्या होगा, एक्स माइनस वाई, तो इसमें से इसको घटाइए, कितना होगा, माइनस एक। 997 में से 998 घटाइएगा माइनस एक, और माइनस एक का स्क्वायर करिएगा तो प्लस एक हो जाएगा। आगे चलिए, फिर क्या देंगे, प्लस, आगे है y माइनस जेड, तो y का वैल्यू है 998, जेड का वैल्यू है 999, घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा माइनस एक का स्क्वायर क्या होगा, प्लस एक होगा, प्लस लास्ट में z माइनस एक्स, तो z का वैल्यू 999, x का वैल्यू 997, 999 में से 997 घटाइएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पूरा देख लीजिए, कैलकुलेशन करिए, हाफ गुने एक और एक 2 और 4 6, हाफ गुने कितना 6, 2 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 को, कितना हो जाएगा 3, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 3। तो बस इस फॉर्म को आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देख लीजिए, अगर फॉर्मूला आपको याद रहे तो कितना सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए। हम क्या लिखेंगे, हाफ गुने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई करेंगे माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा, z माइनस एक्स 999 में से 997, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 1 5 1 6, 6 का आधा कितना, 3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ABC का वैल्यू फिर से बहुत बड़ा दे रखा है, तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम टाइप का ही फॉर्मूला है, हाफ गुने, बस एक्स्ट्रा इसमें देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी, क्यूब वाले में यही एक्स्ट्रा है, बाकी जो था वैसे ही रहेगा। बाकी क्या था आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना क्यूब है तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर इसी में पूछा गया होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो उसका क्या होता, हाफ गुने, बस इसको हटा देते, बाकी यह फॉर्मूला हो जाता। ठीक है, चलिए अब सोल्व करिए इसको। हाफ गुने हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी करिए, 225 226 227, 225 दिया 675 और 3 678 हो जाएगा, तीनों को जोड़ के देख लीजिए, इंटू a माइनस बी, तो इसमें से इसको घटाइएगा माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक, बी माइनस सी, इसमें से इसको घटाइए माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक, प्लस सी माइनस ए, 227 में से 225 माइनस करिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस पूरे को देखिए कितना है, 4 1 5 और 1 6, 6 को 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 678 गुना 3 हमारा आंसर, तो 8 3 24, 4 हासिल 2, 7 21 और 2 23, 3 हासिल 2, 6 18 और 2 20, यानी कि 2034 जो होगा वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो इन दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब कई बार क्या होता है कि आपसे यह पूछा जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बट्टा, अब इसके बट्टा में क्या रहेगा, इसके बट्टा में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यह वैल्यू तो इसका है, यह वैल्यू तो आपका इसका है ना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला का वैल्यू कितना है, केवल इसको छोड़ करके बाकी, तो बाकी वैल्यू कट जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो तुकबंदी करके आप इस फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। क्या होता है, हाफ गुने ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए नंबर 7 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। गौर से देखिए कि यह सीरीज शुरू कहाँ से हुआ है, यह जो सीरीज है 2 वाला वह शुरू यहाँ से हुआ है। देखिए 2 + 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का पावर 4 + 1, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इधर जो वैल्यू है उसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, 2 का पावर जो 32 है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे सोल्व करिए। अब यहाँ तक का काम हम लोग कर लिए हैं, यहाँ तक जो वैल्यू है उसको वैसे ही रहने दीजिए। यह सीरीज तो यहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से भी गुना में है, देख लीजिए गुना में है, गुना में है, या तो माइनस दे रखा है, मतलब यह पार्ट अलग है, जो सीरीज है हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। अब इस सीरीज को सोल्व करने का देखिए तरीका क्या है। इस सीरीज को सोल्व करने का तरीका है कि बेस कितना है 2, तो 2 रखिए, अंतिम वाला पावर को 2 गुना करिए, तो 16 है तो क्या करेंगे 32 करेंगे, और प्लस 1 है उसके जगह क्या करना है -1 करना है, और बट्टा में इसका अंतर भी 2 और 1 का अंतर कितना का 1 का, इतना काम आपको कर देना है, ठीक है। इस सीरीज को सोल्व करने का तरीका क्या हो गया आपका, यह तो आपका पार्ट अलग है, गौर से देखिए सब गुना में है, यह पार्ट अलग है तो इसको अलग कर दिए। बाकी इसका जो गुणनफल होगा वह क्या होगा, तो जो आखिरी वाला है उसका पावर 2 गुना करिए, तो 2 का पावर 16 है उसको कर लिए 32, और प्लस नहीं यहाँ पे क्या करेंगे -1, और बट्टा में इस दोनों का अंतर, कोई भी संख्या रहेगा उसमें हमें यही काम करना है। अब आगे सोल्व करिए, देखिए 2 का पावर 32 है तो अपने जगह पे रहने दीजिए, आगे माइनस है तो माइनस, यह क्या हो जाएगा 2 का पावर 32 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो वैल्यू यही रह जाएगा, 1 से भाग करने का मतलब वैल्यू सेम रह जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। आगे देख लीजिए एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में कट जाएगा, क्या बचा फाइनली हमारे पास 1, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना होगा, इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल में भी हम आपको समझाते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बिल्कुल सेम है। अच्छा इस क्वेश्चन में सीरीज कहाँ से शुरू हुआ है, एक्स्ट्रा क्या है इसमें 1 प्लस, तो 1 प्लस को अलग रहने दीजिए। बाकी इस सीरीज को सोल्व करिए, 2 का पावर 32 है तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 64 लिखेंगे -1, और बट्टा में इस दोनों का अंतर यानी 1 ही लिखेंगे, तो बट्टा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, +1 से -1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 का पावर 64, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही आपका क्या होगा 2 का पावर 64 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यह सोल्व कैसे होता है गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, बेसिक से इसको हम सोल्व करके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए इतना ही डाटा रहे हमारे पास 2 + 1, ठीक है, इसका मान पूछा जाए 2 का पावर 2 + 1 इंटू 2 का पावर 4 + 1, इतना ही अगर हमारे पास रहे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गौर से देखिएगा, यही सीरीज है ना, यही पैटर्न है, बस छोटा पैटर्न, छोटा डाटा हम लिए। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि इसमें गुना करना पड़ेगा 2 - 1 से। अच्छा 2 - 1 से गुना करने का मतलब है कि अल्टीमेटली आप गुना कितना से कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप गुना 1 से ही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई और संख्या से गुना करते तो फिर बैलेंस करने के लिए भाग भी करते, जैसे 3 - 1 से अगर गुना करते तो फिर 3 - 1 यानी 2 से हम इसमें भाग भी करते, तभी बैलेंस होता है। लेकिन इसमें 2 - 1 यानी वास्तव में कितना से गुना करें, 2 - 1 का मतलब 1, तो 1 से गुना करें, तो 1 से गुना करने पर वैसे भी मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो इस पूरे में हम इससे गुना किए अपने मन से। अब ऐसा करने पर क्या हुआ, तो ऐसा करने पर देखिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या होगा, a - b इंटू a + b, तो इस दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, इस दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं a² - b², ये तो लिख सकते हैं a² तो 2 का स्क्वायर माइनस b² 1 का स्क्वायर, 1 रह जाएगा, तो इस दोनों के बदले में हम इतना लिख दिया। अब इसको हटा दीजिए, अब इस दोनों का गुना करिए, फिर से क्वेश्चन का फॉर्म क्या हो गया a - b इंटू a + b, तो इस दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं a² तो 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 का पावर 4 माइनस b² 1 का स्क्वायर 1। चलिए तो इस दोनों के बदले में हम इतना लिख दिए। अब इन दोनों को गुना करना है, तो फिर से देखिए a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो a² कहने का मतलब 2 के पावर 4 का स्क्वायर, यही ना, 2 के पावर 4 का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना, यानी 4 दूना 8, तो 2 का पावर 8 और -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, मतलब इतना में कैलकुलेशन क्या हुआ देख लीजिए,
इतना में कैलकुलेशन क्या हुआ, अंतिम वाला का पावर 2 गुना, तो 4 दूना 8, +1 की जगह क्या हो जाता है -1। तो सेम चीज़ आपको हर जगह अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, सीरीज यहाँ से शुरू हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 का पावर 64 - 1 होगा, ठीक है। और बट्टा में अंतर भी लिख दीजिएगा, एक, अगर अंतर 1 का है तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, और इसके साथ +1 है तो +1 जोड़ दीजिए, इसका कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। प्रत्येक के वर्गों का अंतर यहाँ पे क्या, वर्गों का योग क्या दे रखा है, 0। और यह 0 कब होगा, जब इसका भी वैल्यू 0 आए, इसका भी वैल्यू 0 आए और इसका भी वैल्यू 0 आए। जब प्रत्येक का मान 0 आएगा तभी इस पूरे व्यंजक का मान 0 आएगा। अब सोचिए आप जरा सा कि इसका मान 0 कब आएगा, इस पार्ट का मान, जब x के जगह हम लेंगे 3, क्योंकि 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0। इस व्यंजक का मान 0 कब आएगा, जब y के जगह हम लेंगे 5, 5 - 5 0, ठीक है। और इसका मान 0 कब आएगा, जब z के जगह हम लेंगे 4, क्योंकि 4 - 4 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया 3, y का वैल्यू 5 और z का वैल्यू 4, ठीक है। x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, इस डाटा को देख के ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि केवल चिन्ह बदलिए, x का वैल्यू +3, y का वैल्यू +5, z का वैल्यू +4, ठीक है। अगर प्लस में रहता तो फिर माइनस कर देते, माइनस में है तो प्लस कर दिए। अब x का वैल्यू आ गया, हमें इस पूरे व्यंजक का मान निकालना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर, तो x का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/9, ठीक है। प्लस आगे देख लीजिए y स्क्वायर, तो y का मान 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ऊपर में 25, नीचे में भी वैल्यू दे रखा है 25। आगे देख लीजिए जेड स्क्वायर, तो जेड का मान है 4, 4 का स्क्वायर 16, नीचे में भी वैल्यू क्या है 16, सब कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 से 9 कटेगा कितना बार, एक बार, 25 से 25 कटेगा एक बार में, 16 से 16 कटेगा एक बार में, 1 + 1 + 1 यानी कितना आंसर हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, यहाँ पे a + b + c का वैल्यू दे रखा है 0, ठीक है। a + b + c का वैल्यू 0, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम a b c का वैल्यू कुछ भी अपने मन से रख सकते हैं और ऐसा वैल्यू लेना है जिससे यह 0 हो जाए। तो चलिए हम a का वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 1, b का वैल्यू हम ले लेते हैं 1 और c का वैल्यू ले लेते हैं -2। क्या ऐसा वैल्यू रखने पर यह 0 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 में जोड़ेंगे -2 तो 0 हो जाएगा। तो अपने मन से आपको क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू ले लेना है और ऐसा वैल्यू लेना है जिससे a + b + c बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। अब ए बी सी का वैल्यू जो भी आपने यहाँ पे लिया है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा क्योंकि हमें इसी का मान निकालना था। तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस b स्क्वायर, फिर से 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस c स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4। नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता है, अच्छी बात यही है। आगे देखिए a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस b गुना c, तो b गुने c का मान क्या होगा, b गुने c का मान -2। तो यहाँ पे देखिए -2 यानी +2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में वैल्यू आ गया 6, नीचे में 3, 6/3, आंसर कितना, आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 2, ठीक है। चलिए आप चाहे तो कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं a का मान हम ले लेते हैं 1 और b का मान ले लेते हैं -1 और c का मान यहाँ पे ले लेते हैं हम 0, फिर भी 0 हो जाएगा। तीनों का 0 मत लीजिएगा, ठीक है, फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। a का मान 1 ले लिए, b का मान -1, c का मान 0। मान लेने वक्त, खास करके 0 लेने वक्त आप ध्यान रखिएगा कि 0 लेने से अनडिफाइन तो नहीं हो रहा है। अनडिफाइन क्या होता है, ऊपर में कोई भी संख्या है और नीचे में 0 आए तो इस केस में क्या हो जाता है अनडिफाइन। तो इसका ध्यान रखिएगा जब वैल्यू आप 0 लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम a का मान 1, b का मान -1 और c का मान 0 ले लिए। सोल्व करिए, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना +1, प्लस c स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अच्छा c का मान 0 लिए हैं तो यह पार्ट तो 0 हो जाएगा पूरा, देख लीजिए c का मान 0, तो b गुने c 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इस पार्ट का कैलकुलेशन नहीं। a स्क्वायर, a का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2/1 यानी आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 2 हो जाएगा। तो आप मान 1 1 1 -1 0 भी ले सकते हैं या फिर 1 1 और -2 भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा मान ले सकते हैं जिससे a + b + c का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। आप 1 2 और -3 भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, x + 1/x का मान 2 दे रखा है, ठीक है, और x का पावर 213, पावर बहुत बड़ा बड़ा है, उस केस में x का वैल्यू डायरेक्ट आपका निकलेगा। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, 1 रख के देखिए 1 1 2 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर x + 1/x का मान क्वेश्चन में दे रखा है -2,
तो -2 के केस में x का वैल्यू क्या रहता है, x का वैल्यू आपका -1 रहता है। तो यह फिक्स डाटा है जिसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। x + 1/x का मान 2, इसका मतलब x का मान 1, और x + 1/x का मान -2, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू हो जाएगा आपका x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। x का पावर कितना है 213, तो 1 का पावर 213 कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, प्लस आगे देखिए 1/1 का पावर 214 कितना हो जाएगा, 1/1 यानी 1 में 1 जोड़ेंगे 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर x + 1/x का मान -2 होता और यहाँ पे आपसे पूछा गया होता कि अगर x का पावर और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना होता तो क्या करते, तो -1 का पावर 213 करते तो कितना आता, -1 आता, प्लस 1/-1 का पावर अगर 214 करते तो क्या आता, प्लस का 1 आता। तो -1 + 1 कितना हो जाता, वैल्यू आपका 0 हो जाता। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी जो आपका नेगेटिव संख्या है उसका पावर सम रहने पर मान पॉजिटिव आता है। कोई भी जो नहीं, जैसे -1 है ना, तो -1 का पावर अगर ऑड होगा ना तो वैल्यू आपका -1 ही आएगा। लेकिन -1 का पावर अगर इवन यानी कोई भी सम संख्या होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, +1 आ जाएगा। ऑड यानी विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11 13। इवन यानी कि सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, चलिए तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।